ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रुका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक जाएं, हम डील करा देंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। ईरान से मुताल्लिक कहा, हर बार जब वो डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है, असल में वो पागल हैं। एयरफोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सालसी नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है, इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान से अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली से मुताल्लिक़ रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुताल्लिक़ डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था, आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, आबनाए हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारी हद ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्वस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अरब अमारात में उन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान के खिलाफ जारी हद की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहदा अरब अमारात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं, और यही किसी भी सिफारती कोशिशों की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि सफारतकारी में मदद के लिए चीन के किरदार का भी खैर मकदम करेंगे। चीन माजी में भी ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में मददगार साबित हुआ है। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा चीन कामयाब और तारीखी करार दे दिया। दौरा चीन के बाद वापस व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन के साथ बड़े तिजारती मुआहदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लगता है ताइवान पर कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा। अभी ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं थी। ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़ात के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और ख़ित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इसराइल और लबनान हुकूमत के दरमियान जंगबंदी 45 रोज़ के लिए बढ़ाने का फैसला। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनान सिक्योरिटी मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम की गई, जबकि डीजल पर लेवी की मद में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। महंगाई बढ़ने की शरह 7% तक जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची चैम्बर से खिताब। बताया, रवा माली साल 9 माह में माशी नमू 3.7% रही। अगले साल की दूसरी छमाही में महंगाई कम होना शुरू होगी। जून 2028 तक SMEs फाइनेंसिंग 1500 अरब तक लेकर जाएंगे। बोले, कर्जों का हजम भी बढ़ाया है। अंदरूनी कर्ज बढ़ा, बैरूनी कर्ज कम किया है। बरामदात कम होने की वजह आलमी हालात करार दिया। रवा माली साल के बरामदी अहदाफ 2 अरब रुपए कम। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, नए नोटों पर काम जारी है। हुकूमत से मंजूरी का अमल जारी है। कतर से LNG लाने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। पोर्ट कासिम हुक्काम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर यह दूसरा जहाज है जो पाकिस्तान पहुंचा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 40% जुर्माना आयद। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 8 पॉइंट्स भी कट गए। पाकिस्तान के पॉइंट्स 4 रह गए। टेबल पर 7वें नंबर पर चला गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। हम ईरान के 20 शहरी भी वापस लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से मुमकिन हुई। तमाम अफराद महफूज और खैरियत से वतन वापसी के सफ़र पर गामजन हैं। इसाक़ डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद काबिल कदर है। ईरानी भाइयों की वापसी में ताउन जारी रखेंगे। आइस्को, गैपको और फेस्को के 50 से 100% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। तीनों डिस्कोस की निजकारी के हवाले से उमूर का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक हर डिस्को के शेयर काबीना की मंजूरी से मशरूत होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते, हम उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था, जो सिंध में सहूलतें हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। अपोजिशन का बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बानी पीटीआई और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कहा, जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं। इस वक्त इख्तिदार किसके पास है? कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है? क्या जेल सुप्रिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रोंदे? मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है ये हमारी कमज़ोरी बन गई है। आज़म स्वाति ने कहा कि बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाया हो चुकी है। गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खाना चकजई ने कहा, हुकूमत बताए बानी पीटीआई से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 24 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला। कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात की अपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा, कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। अपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। बड़ी मेहनत इसके ऊपर की गई है। उन लोगों को कहा जाता है कि जी लाहौर से इसको पकड़ा है, तो देखें ऐसी बात नहीं, इसको यहाँ से पकड़ा है। इंटेलिजेंस के हवाले से जो काम होता है उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं। लोगों को लाया जाता है, लोगों को लेवरिंग किया जाता है, तो उसमें ये नहीं होता कि जी उसको वहाँ से। तो ये देखें, इसमें इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बड़ी मेहनत है, पुलिस की बड़ी मेहनत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बड़ी मेहनत है, और आगे भी अभी भी काम चल रहा है। सब हमारे साथ मदद कर रहे हैं, सारे इंटेलिजेंस, क्योंकि सब उसकी अहमियत को समझ रहे हैं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार खातून अनमोल उर्फ पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी को 12 मई के सुबह कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। ये तासुर गलत है कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिमा से 1.5 किलो कोकेन और 7 किलो केमिकल मिला। मुलजिमा का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं। मुलजिमा 2014 से मनशियात फरोशी कर रही थी। मुलजिमा का नेटवर्क अफ्रीका तक फैला हुआ था। ज़राए का कहना है कि अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर से हिरासत में लेकर कराची मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी की निशानदही पर अबुल हसन इस्फहानी रोड कराची की एक रिहायशी इमारत पर पुलिस का छापा। भारी मिकदार में कोकेन बरामद। थाना सच्चल में एक और मुकदमा दर्ज। अनमोल उर्फ पिंकी के दोनों साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PINL में शामिल करने की दरख्वास्त मुताल्लिका हुकाम को मौसूल। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने गांव
सिद्दीक कराई में कई घरों को आग लगा दी, मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गए। SSP के मुताबिक 32 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 5 गिरफ्तार। गांव सिद्दीक कराई के लड़के और गांव गाजी खान चन्ना की लड़की ने हैदराबाद की एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने पसंद की शादी करने पर गांव को आग लगाई। वाक़े की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। नलसी में एक घर से मां और उसके 3 बच्चों की लाशें मिलने के वाक़े की तफ्तीश में पेशरफ। पुलिस के मां ने सोते हुए 3 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया और बाद में खुदकुशी कर ली। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर रुकन ममालिक के इख्तलाफ राय के बाद भारत ने ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका एलामी के बजाय सरबराही मुल्क का बयान जारी कर दिया। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने पर जोर, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलम हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का भी मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और गाज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का भी मुतालबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और UAE के मौक़िफ़ में इख्तलाफात के बायस मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। इसराइल का हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के सीनियर तरीन रुकन इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ने गाज़ा शहर के मोहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद हमास रहनुमा की मौत की तस्दीक हो गई। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने ताहाल इज़्ज़ुद्दीन हद्दाद की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मुसल्लत करदा जंग खत्म हुए महीने गुजर गए, मगर मलबे तले दबी लाशें अब भी निकाली ना जा सकी। बदतरीन हमले से तबाह इमारत में खानदान के 132 अफराद भी मारे गए थे। हमास के ज़ेर असर फ़लस्तीनी इलाक़े गज़ा में हर तरफ तबाही के आसार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़्यादातर इमारतें तबाह या फिर बुरी तरह मुतासिर हैं और मलबे में अब भी लाशें दबी हुई हैं। इमदादी अमला लाशें निकालने की कोशिश कर रहा है। इनमें उस इमारत का मलबा भी शामिल है जो सन 2024 में इसराइली हमले से तबाह हुई थी। यह हमला इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बदतरीन कार्रवाई करार दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मंदूब माइकल वॉल्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के दौरा बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने और आबना हर्मोज पर टोल टैक्स ना लगाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि आबना हर्मोज से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन को संजीदा और नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर दोबारा भरने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है कि हंगामी हालात में जितना तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला गया उससे ज़्यादा वापस ज़ख़ीरा किया जाएगा। हर एक बैरल के बदले 1.2 बैरल तेल रिजर्व में डाला जाएगा। आबना हर्मोज की सूरत हाल के बायस अमरीकी तेल ज़खायर में नुमाया कमी आई है। हैकर्स की अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने खुदकार टैंक गेज सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंक्स में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी हुकाम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख के रुकने कांग्रेस माइकल बाumgartner से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। रिजवान सईद शेख ने कहा कांग्रेसमैन के नुक्ता नज़र से फ़ायदा उठाने का मौका मिला। पाकिस्तान के सफ़ीर ने रुकन कांग्रेस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुताल्लिक़ माहिदों पर दस्तखत। माया पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मुफाहमत तय पाई। खबर एजेंसी के मुताबिक
मुत्तहदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। 2 रोज़ पहले RSS के सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारतीय फौज के साबिक सरबराह मनोज नरवाने ने कहा था कि दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा था कि RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल जानने की जरूरत है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुलत का एतराफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी, पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान अब ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करा रहा है। ये किरदार भारत को निभाना चाहिए था। AS दुलत का कहना था कि मसला कश्मीर बातचीत से ही हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत कभी नहीं रुकनी चाहिए। इसराइली वजारत ट्रांसपोर्ट के वफ्द का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। इसराइली सफीर के मुताबिक अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ट्रांसपोर्ट ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात की शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। और फिल्मी दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। इसी हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में माहिरा खान कांस रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।